तो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म से क्वेश्चन नंबर 2A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले अपलोड कर लिया था और इसकी पिछली वीडियो अगर आप सभी ने ना देखी हो ना असाइनमेंट वाली, तो उसको जाके प्लीज आप सभी एक बार जरूर से देखना, क्योंकि अगर आप सभी ने असाइनमेंट मान लेते बना भी लिया है बट आप सभी कुछ सीखना चाहते हो ना, देखो बच्चों जरूरी नहीं है कि आप सभी सिर्फ कॉपी करने के लिए ही पढ़ो, जरूरी ये भी है कि हम कुछ चीजें सीखें भी। अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ समझने को मिलता है ना, तो उसको जरूर से एक बार देखो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। बहुत रेगुलर आप सभी के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करते रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा नॉइज होता था ना, इसलिए जल्दी वीडियो शूट नहीं हो पाती थी, इसलिए लेट नाइट शूट कर रहा है इतनी ठंडी में भी। ठीक है, तो बस इतना सा सपोर्ट आप सभी बनाते रहो। चलो तो आज हम करेंगे 2A। तो यहाँ पे आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे देखो इसका जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी रहेगी, तो एक काम करते हैं ना, लेजर प्रिपेयर कर ले, तो उसके बाद हम जर्नल एंट्री इसको समझ लेंगे, ठीक है। आपका काम रहेगा जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करना, मैं बता दूंगा कैसे होता है। वैसे तो ये सब तो 11th की चीजें हैं यार, आप सभी क्लास 12th में आ गए हो, ठीक है। हम कैसे लेजर से जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं मैंने पहले भी बताया है क्लास 11th में भी, बट यहाँ पे भी एक बार आप सभी के लिए बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, रमन और एक रीचा। इनका रेशियो गिवन है हमारे पास 7:3 में। यहाँ पे देखो इनका जो बिजनेस है 31/3/2022, ठीक है। ईयर कोई मैटर नहीं करता, 31 मार्च दिया हुआ है डेट। मतलब कि यहाँ पे देखो 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला डेट दिया हुआ है, सिंपली बता दिया। देखो यहाँ पे जो इनका बैलेंस शीट है ना, तो इसकी हेल्प से अब हमें यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सॉल्व किया है और इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आप सभी को बताया है पहले भी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी जितने भी हमारे पास गिवन रहते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर, उसको सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सभी पहले तो जानते हो यहाँ पे हमारा जाता है सारे लायबिलिटी, जो कि बाई साइड पूरा नोट रहता है। तो क्या क्या है भाई, दो ही चीज मुझे दे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या है, क्रेडिटर्स एक ही है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख दिया, ठीक है। तो कितने हैं, 1,75,000 के, 1,75,000 ये लिख दिया, ठीक है। आ जाओ इस तरफ। अब इस तरफ जितने भी एसेट है सारा लिख देंगे। 2 कौन सा है, पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है भाई, 7,50,000। चलो 7,50,000। उसके बाद क्या है, फर्नीचर। तो 2 फर्नीचर, फर्नीचर लिख लो, कितने का है यार, 1,20,000 का। तो ये भी हो गया 1,20,000। उसके बाद क्या कह रहा है, डेटर्स। तो 2 डेटर्स तो भाई कितने के हैं यार, 1,32,000 के। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आगे है हमारे पास स्टॉक। 2 स्टॉक को भी लिख लेंगे। तो कितना है भाई हमारा ये, 1,03,000। यहां पर हम कैश लेके नहीं जाते, आप सभी को पता होगा, क्योंकि कैश के लिए अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है इसमें लास्ट में, ठीक। चलो आगे देखते हैं। देखो यहां पे हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं ना, उसको नोट करेंगे। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला वाला है, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय रमन एट डेप्रिसिएशन ऑफ 10%। तो रमन जी हमारे ले लेंगे। देखो तो क्या करना है, यहाँ पे बाई रमन्स ऐसा लगा लो, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या ले रहा है भाई, लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग वो लेगा, तो इसका ना, इसका छोटा सा एडजस्टमेंट इधर कर लेते हैं। कितने का है भाई, 7,50,000। 7,50,000 का है, माइनस कर लो 75,000, जितना आया चला गया बाहर वाले कॉलम में। तो यहाँ कितना आ गया, 6,75,000, ठीक है। अब देखो अगला ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला है, क्रेडिटर्स ऑफ 1,25,000 टुक ओवर स्टॉक एंड डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। मतलब कि यहां पर हमारे क्रेडिटर्स जो थे 1,25,000 के, उसके बदले देखो यहाँ पे क्या हो गया, वो पूरा फुल सेटलमेंट हो गया, किसमें, स्टॉक और डेटर्स को लेकर के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन को नोट किस तरीके से करेंगे और इसकी एंट्री कैसे होने वाली है ना, तो ध्यान देना। देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या हो गया, बाई कैश लिख लो, ठीक है। यहाँ तो पेमेंट हो रहा है सीधी सीधी ना, कितने का हो रहा और किसका हो रहा, ये जरूरी है। तो कैश में हो रहा किसका किसका, स्टॉक का प्लस डेटर्स का। तो पूरा टोटल हो गया भाई कितना, 1,25,000, ठीक है। अलग अलग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों जो एसेट्स है ना, उनका पूरा रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, रियलाइज हो गया यहाँ पे। और देखो एक और एंट्री क्या होगी, यहाँ पे होगी 2 कैश ब्रैकेट में
क्रेडिटर्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो क्रेडिटर्स, कितने का 1,25,000। यहाँ पे फुल सेटलमेंट कह रहा है ना इसका मतलब कि ये देखो पहले क्या कहा कि यहाँ पे डेटर्स और स्टॉक को लेगा 1,25,000 भी रियलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा, ठीक है, किसके बदले हो रहा है यहाँ पे कैश और डेटर्स और स्टॉक के बदले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा नहीं हुआ है, अभी कुछ हमारे अभी क्रेडिटर्स बाकी हैं। तो यहाँ पे देखो वहीं नेक्स्ट लाइन यही कहेगा रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय रीचा, तो बचे हुए क्रेडिटर्स का पेमेंट रीचा ने किया। अब देखो कितना बचा 1,25,000 का जब क्रेडिटर्स हमारे किससे सेटलमेंट हो गया स्टॉक और डेटर्स से, तो बचा कितना 1,75,000 में से माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 50,000। तो 50,000 जो बचा है वो पेमेंट कौन करेगा, रीचा जी करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरफ लिखेंगे टू रीचाज कैपिटल, कितना लिखोगे यहाँ पे 50,000। देखो आप सभी ना जैसे जैसे मैं कर रहा एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से करना। क्यों, देखो यहाँ पे बाई कैश जब मैंने लिखा तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया स्टॉक और डेटर्स। स्टॉक और डेटर्स ही क्यों लिखा यहाँ पे ब्रैकेट में करके, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख नहीं सकते हो क्योंकि ये जो हमारा रियलाइज हो रहा है तो ये पूरा कैश अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको क्लियर तो होता रहेगा ना कि हमारे कौन कौन से एसेट या फिर कौन कौन से लाइबिलिटी हमारे रियलाइज होते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा था टू कैश, उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिख दिया क्रेडिटर्स, तो इससे हमें ना क्लैरिटी हो गई। यहाँ पे भी जैसे मैंने लिखा टू रिचार्ज कैपिटल, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो आगे कि इतने के क्रेडिटर्स जो बचे थे वो किसने पेमेंट किया, रीचा ने किया, ठीक है। तो मैं जरूर लिखूंगा यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट बना के क्रेडिटर्स, तो इतना देखो क्रेडिटर्स जो थे हमारे फुल्ली सेटल हो गए, ठीक है। आगे देखो क्या है नेक्स्ट है फर्नीचर इज रियलाइज बाई 5,000 लेस देन द बुक वैल्यू, 5,000 रुपए कम कर दो उसकी वैल्यू, उतने अमाउंट में वो रियलाइज हो गया, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहां पे बाई कैश और क्या लिखेंगे इस तरफ ब्रैकेट के अंदर फर्नीचर, शॉर्टकट में लिखना क्योंकि यहां पे थोड़ा सा काम रहेगा। देखो फर्नीचर हमारे पास कितने का था 1,20,000 का, तो 1,20,000 में से माइनस कर लो 5,000, तो कितना आ गया 1,15,000। यहाँ पे जरूरी नहीं था कि आपको करके दिखाऊं भाई, सिंपल कैलकुलेशन है, छोटी छोटी चीजों के लिए देखो आप सभी कैलकुलेटर मत यूज किया करो, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत लगे तो वहां किया करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर 400। अब सभी आप याद करो कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे ना उस समय पे हमें कुछ पेमेंट जब होता था रिवैल्यूएशन अकाउंट पे एक्सपेंसेस लगते थे तो वहां पेमेंट करना पड़ता था, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम इधर लाते जाओ, ठीक है। इधर क्या आ गया टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है भाई 400 का, तो ये भी लिख लो। तो यहां पे सिंपली खत्म होता है काम। अब यहाँ पे क्या करना है ना, आप सभी को ऐड करना है, ऐड कर लेना। उसके बाद देखो सिंपली आपको जो आएगा अमाउंट वो हमारा फाइनल अमाउंट होगा, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे प्रॉफिट आता है कि लॉस, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ना। तो यहाँ पे ऐड करना शुरू करो, कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 400, उसके बाद देखो कितना आ गया 5, 3, 8, 9, 10, 8। अब देखो उसके बाद इधर देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ देखो 15, 16, 17 और एक कैरी था 18, एक कैरी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो कितना आएगा, ये तो 0 हो गया ना, कहाँ 8 लिख दिया मैंने, ऐड कर लिया था। फिर एक कैरी, यहाँ पे देखो कितना आया 7, 8, 9, 10, 11, एक 12, कितना आ गया 1,28,000, सॉरी कॉमा गलत जगह लग गया, 12,80,400, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा अमाउंट। उसके बाद आप सभी इस घर भी ऐड कर लो। फिर देखो लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है, जल्दी से निकाल के बताओ, फिर अपना करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो यार अपना फाइनली अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया था, इनका कैपिटल लिख दिया रमन और रीचा का, ठीक है 7 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। उसके बाद जो इनका लॉस आया था वो हमने लिख दिया, ठीक। तो लॉस को इनको देखो इनके रेशियो में हमने बांट लिया था, 7:3 में हमने बांट लिया, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद जो इनकी चीजों में और भी डिफरेंस आएगा, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और जो एडजस्टमेंट होंगे वो देखो क्या होने वाले। देखो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन नहीं था कि लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाई रमन एट द डेप्रिसिएशन ऑफ 10%, तो 10% डेप्रिसिएशन पे उसने ले लिया था, तो ले लिया था भाई, उस तरफ हमारा ट्रांजेक्शन हुआ था। रियलाइजेशन अकाउंट में याद करो बाई रमन कैपिटल लिखे थे। अब उसका ट्रीटमेंट देखो किस तरीके करेंगे, यहाँ पे आएगा टू, यहाँ पे
लैंड एंड बिल्डिंग, का नाम तो नहीं आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग जो उन्होंने ले लिया था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे तो कितना और किसके अमाउंट में जाएगा, इधर डैश लगा के 6,75,000 ये लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी एसेट था वो हमने लिख दिया, ठीक है, जो रियलाइज हुआ, ठीक। तो कितने हो से हो रहा था वो अमाउंट लिख दिया 6,75,000 पे, ठीक है। देखो आगे इस तरफ इनके में क्या हो रहा था, बाई अब यहां पे आप सभी याद करो, एक ट्रांजैक्शन आया था कि जब एक क्रेडिटर्स का जो अमाउंट था हमारा वो 50,000 पे करना था, किसको रीच आउट करना था, वो किस तरफ हो रहा था, इस तरफ हो रहा था, ठीक है। तो इस तरफ इनका पेमेंट करना था, तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे क्रॉस में चलते हैं, एसेट तो जो था रियलाइज हुआ वो कौन ले रहा था, हमारे रमन जी, तो इस तरफ क्रॉस में आया, तो इधर से इधर क्रॉस में आ गया, तो क्रॉस में आया, रीचा में लिख देंगे कितना था 50,000। तो अब फाइनली काम क्या है, नीचे ऐड करके लिख दो कितना, कौन सा कैश अब कौन लेके आएगा कौन जाएगा वो, ठीक। तो टू कैश अकाउंट यहां लिखेंगे, तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है जो बड़ा अमाउंट है उसको लिख लो 3,50,000 इधर आ गया, ठीक है। और इधर मेरे ख्याल से बड़ा अमाउंट जाएगा, तो उसको ऐड करके लिख लेते हैं 280 और 5387310 और ये 8,08,000। तो देखो यार यहाँ पे सिंपली हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखो हमने पूरा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पे देखो इनका बैलेंस टू कैश अकाउंट इधर आया, इधर बाई कैश अकाउंट आया, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट कुछ डिफरेंट पड़ेगा हमारे ट्रांजैक्शन पे। आप कैश अकाउंट एक बार प्रिपेयर करना, आपको जहां पे आपका डाउट हो ना समझ में आए तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप सभी के डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और रेगुलर वीडियोस आप सभी के लिए आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लो।